हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों हम इंग्लिश का मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, ये दोस्तों पिछले साल का मॉडल पेपर है। अभी तक दोस्तों 2025 का मॉडल पेपर नहीं आया है, लेकिन दोस्तों आप लोग को पिछले साल का दोस्तों मॉडल पेपर मैं लेके आ चुका हूं, जो बिल्कुल ही आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा। वीवीआई प्रश्न है, 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए 1 से लेकर 5 तक का प्रश्न का उत्तर देना है। तो मैं आप लोग को पैसेज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के बता देता हूँ। पैसेज में क्या कहा है देख लीजिए। हातिम ताई, हातिम ताई के बारे में एक तो पैसेज है। हातिम ताई इज द नेम ऑफ एसोसिएट विद जेनरसिटी एंड क्लीवरी, यानी कि हातिम ताई एक ऐसा बोल सकते हैं, उनका ऐसा नाम है जो उदारता और क्या बोलेंगे शिष्टता से जुड़ा हुआ है। हिज लीगेंड और पॉपुलर थ्रो द अरब और एशियन नेशन, उसका जो क्या बोलूँ, उसका अरब हुआ और एशियाई नेशन, उसमें दोस्तों वो पॉपुलर था, मैंने प्रसिद्ध था। हिज उसका उसका ग्रैंड फादर मैंने उसका दादाजी है स्टेब्लिश ए प्रिस्पस एंड पीसफुल किंगडम आफ्टर डिफेक्टिंग द टायरेंट किंग ऑफ यमन, यानी कि जो उसका परदादा है वो जो क्या है राजा को, उनका जो क्या है एक यमन में दोस्तों क्या था, उनका जो डिफेक्टिंग क्या था, वहाँ पे जो महिला लोगों को जो अत्याचार किया, उनका दोस्तों क्या है शांति चाहता था यमन में। द डे हातिम ताई वाज बर्न, जिस दिन हातिम ताई का माने जन्म हुआ। ही शो द साइन ऑफ जेनरसिटी एज रिफ्यूज टेक द हिज फीट फेमस एस्ट्रोलॉज वर कॉल्ड द स्टडी ऑफ बार्थ चार्ट। एक फेमस एस्ट्रोलॉज को बुलाया जिसमें जो उसका बार्थ चार्ट, उसके जन्म के बारे में, जन्म कुंडली जिसको बोलते हैं, जन्म कुंडली के बारे में बताया गया है। उसके बाद है दे डिक्लेयर हातिम विल ग्रो ऑफ द मोस्ट जेनरस मैन, उसने बता दिया कि हातिम एक बहुत अच्छा जेनरस आदमी बन जाएगा। ही विल सर्व मैनकाइंड, वो मतलब लोगों को क्या बोलेंगे सेवा करेगा। ही विल नॉट टेक हिज फीड एलोन एवर इट समवन नियर हिज इज हंग्री, मतलब वही बोला है अगर वो अकेला भूखे रहेगा लेकिन दूसरों को खाना खिलाएगा। यू मस्ट फीड ओदर फॉर हिम द ऑन फूड ऑन हेयरिंग हिज हातिम ताई फादर, ये सब हातिम ताई सुन के, उनका हातिम ताई का पिताजी सुन के चार्ज टू ऑल चिल्ड्रेन बोर्न द सेम डे ऑफ हातिम, जितना भी हातिम का जन्म हुआ, हातिम के जिस दिन जन्म हुआ उस दिन जो है सबको दोस्तों उसको जो है खाना खिलाया। यही बोला गया देयर वाज ब्रॉट द कोट ऑफ फीड द सेम नर्स ही वाज हातिम देयर फॉर हातिम टू हैप्पीली टूक द फीड। हाँ वहीं हातिम ने, अब उसके बाद हातिम ने अपना पद वहाँ पे संभाला। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, देख लीजिए। हु डिफेक्ट द टायरेंट किंग ऑफ यमन, यमन में बोला गया है कि यमन को किसने मारा था, यहाँ पे वहीं बोला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का हातिम ताई ग्रैंड फादर होगा, काहे कि आप लोग का यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप लोग का यमन में हातिम ताई ग्रैंड फादर यहाँ पे दिया गया है। यमन देख लीजिए आप लोग का, यहाँ पे आप लोग को लिखा गया है कि यहाँ पे यमन हाथ हिज ग्रैंड फादर टायरेंट ये किंग ऑफ यमन, यानी कि उसका दादाजी होगा। तो इसका हातिम ताई का ग्रैंड फादर होगा। तो क्या होगा एक का आप लोग का ग्रैंड फादर, आप लोग का देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है जी, हातिम ताई ग्रैंड फादर सॉरी यहाँ पे ग्रेट फादर है, ग्रैंड फादर ऑप्शन नंबर बी है। तो एक का ऑप्शन हो जाएगा हातिम ताई ग्रैंड फादर होगा। अगला दूसरा प्रश्न देख लीजिए। हातिम ताई वाज द किंग ऑफ, हातिम ताई दोस्तों की किंग था, राजा था, कहाँ का राजा था, यमन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगी। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न पूछा गया है व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वाज बॉर्न, हातिम ताई के जन्म हुआ तो क्या हुआ। तो ही रिफ्यूज टू टेक हिज फूड, उसने मतलब खाने से इनकार कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर हु वेयर कॉल द स्टूडियो ऑफ द बार्थ चार्ट, हातिम बार्थ चार्ट, हातिम का जो दोस्तों बार्थ चार्ट दिखाने के लिए किसके मंगाया, किसे मैंने बुलाया गया था, तो एस्ट्रोलॉगर होगा। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने आप लोग को पैसेज में बता दिया था। 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर आप लोग को बोला गया है कि हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल चिल्ड्रेन ब्रॉन द सेम डे, जिसमें हातिम का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन कौन चार्ज लिया, कौन मैंने संभाला। तो हातिम का जो पिताजी है उसने संभाला था। तो 5 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज इन, जी हाँ दोस्तों इसका यूज कहाँ किया जाता है, नोट मेकिंग में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगी। 7 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, समरी राइटिंग में क्या क्या नहीं यूज किया जाता है। तो एक्सेप्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट में लिखा रहता है एक्सेप्ट उसी वर्ड को नहीं लिखा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज द रिटन एट द बिगिनर ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल लिखने के समय
क्या लिखा जाता है, तो उसमें टाइटल लिखा जाता है। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा टाइटल। 9 नंबर है आर्टिकल आज नॉट मीन्ड फॉर। 9 का आंसर आप लोग को क्या होगा, 9 का लॉ बुक होगा। इसमें सब में आर्टिकल लिखा जाता है किंतु लॉ बुक में नहीं लिखा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर। यहाँ पे कौन लेटर एडिटर के लिए कौन कंपोनेंट नहीं है, कौन वाला नहीं है, तो टाइटल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज आर्बेट राइटिंग बाई। तो 11 का आंसर आप लोग का हो जाएगा सिंपल फीचर फ्रॉम होगा। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या हम लोग को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इसमें हम लोग पर्सनल कमेंट नहीं यूज करना चाहिए। तो 12 का आंसर हो जाएगा पर्सनल कमेंट। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। मैनी टीचर कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट। बहुत टीचर दोस्तों छात्रों को कंप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का ग्रामर से क्वेश्चन आ चुका है। तो 13 का अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर दीज होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। रवि इज नॉट एट होम। रवि घर में नहीं है। ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल। तो ये 14 का ही के साथ आप लोग का वो बाहर प्लेइंग, बाहर मतलब रवि घर में नहीं है इसलिए वो बाहर खेल रहा होगा। तो बाहर ईज होगा, ही के साथ ईज लगेगा, ईज होगा यहाँ पे। 15 नंबर क्वेश्चन। इफ़ आई वेयर यू डैश यू नॉट डू इट। तो 15 का आंसर हो जाएगा आप लोग का वुल्ड हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। चॉइस द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इनको जंप करके मतलब आगे पीछे ये वाला आप लोग को सजा के एक अच्छा एक वर्ड मतलब एक सेंटेंस बनाना है। तो इसको आप लोग को एक सजा के एक सेंटेंस बनाना है। तो सजा के सेंटेंस बनाएगा तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा। एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू हिज ड्यूटी होगा। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन ए पैसिव वॉइस। इनमें से आप लोग का पैसिव वॉइस में कौन बोला है, तो यहाँ पे आप लोग का देख लीजिए। पैसिव वॉइस में आप लोग का भार्ब 3 लगता है क्लीन बाई, ये वाला होगा क्लीन बाई, ये वाला दारूम वाज क्लीन बाई सुधांशु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगी। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न है द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गैव मी बुक। इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगी। आई वॉज गिवन ए बुक बाई द लाइब्रेरियन होगा। 18 हो गया। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए। व्हाट वेयर द चिल्ड्रेन टच द विलेज स्कूल। तो 19 के आंसर हो जाएगा प्रेयर, प्रार्थना किए थे। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए। व्हाट विल द ऑथर ग्रैंड मदर फीड द स्परो विथ। मैंने जो ऑथर है लेखक है ग्रैंड मदर वो क्या खिलाया स्प्रो को, वो ब्रेड खिलाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगी। उसके बाद आगे हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देख लीजिए। खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन। खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर एक ओल्ड मैन है। हु इज द वेयर, वो क्या पहनता था, तो वो पहनता था आप लोग का बिग टर्बन मतलब बड़ी क्या बोलेंगे पगड़ी पहनती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। 22 नंबर है द लेंथ ऑफ ओएब ओवलकर। ओएब ओवलकर का लंबाई कितना था, तो ये 23 मीटर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगी। 23 नंबर प्रश्न है व्हाट वाज डोजी लास्ट पेंटिंग। डोजी का लास्ट पेंटिंग क्या था, तो 23 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप के बारे में था। 24 नंबर है हु डिस्कवर्ड टू टॉम्स। इसने किसने खोज किया था, ये डिस्कवर्ड किया था तो ये हावर्ड कार्टर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगी। 25 नंबर द कार्डबोर्ड शो द पिक्चर ऑफ। 25 का आंसर हो जाएगा पोएट मदर एंड हेयर टू कोजन होगा। 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट पोएम द अर्थ। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेन गिव्स द सेम प्लेजर ऑन द अर्थ पोएम गिवन टू वुमेन। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए। व्हिच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब द पॉइंट को। इस पोएम में दोस्तों किस महीना के बारे में जिक्र किया गया है, तो दोस्तों इसमें आप लोग का सितंबर महीने के बारे में जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगी। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए। व्हाट इज द हिडन ऑफ द इन्फेंट फेस। तो क्या हिडन किया गया था, तो 28 का आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा लॉस्ट चाइल्डहुड, उसका बचपन होगा। 29 नंबर प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव द सेम हाउस फॉर ईयर्स। हाँ, तो इनका आंसर हो जाएगा फादर एंड द सन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 30 नंबर है ससनली लिटरली मीन्स, इसका मतलब क्या है, माउंटेन वाटर होगा। 31 नंबर है टेप्लो इज ए बॉय ऑफ। टेप्लो एक लड़का था, कितना साल का लड़का था, वो दोस्तों 16 साल का था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रोफेसर गर्टन इंटर्ड फेवस बिल्डिंग टू मीट हिज। वो मिलने के लिए किसके, प्रोफेसर जो मिलने के लिए गया था, किससे मिलने के लिए गया था, अपना पुत्रों से मिलने गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर है व्हाट डिड द नरेटर निक मिडल्टन मीट नॉर्बू। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डार्ची। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 34 नंबर हु वाज
मर्सड डिजर्ट। तो 34 अगर देखा जाएगा तो इसका सी होगा टू राइड ए हॉर्स होगा, वो घोड़ा में राइड करना चाहता था। अगला अगला देख लीजिए दोस्तों, द नरेटर डाटर ऑफ मिस इतना द एड्रेस। तो 35 के नंबर 16 हो जाएगा, मार्कोनी स्ट्रीट होगा। 36 नंबर व्हाट द रंगा गो टू स्टडी, इसका सी होगा बेंगलोर हो जाएगा। 37 वेयर वाज स्टीन हिस्ट्री टीचर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी होगा मिस्टर ब्रोपिन। 38 नंबर प्रश्न देख लीजिए, वर्ड स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड, 38 के आंसर हो जाएगा मिस्टर फिजिलैंड। 39 नंबर शाहिद सुपारिंग वाज हुज डिजीज, किस बीमारी से था, 39 का हो जाएगा कैंसर। लास्ट 40 नंबर हु वाज द एंड्रॉयड मानसिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर। तो ये था दोस्तों टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल का मॉडल पेपर का प्रश्न है।